हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की क्लास, जिसमें कि आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में आपका टॉपिक आज का होने वाला है मैमल्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मार्सुपियल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी हम आज की इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। और नोट्स से रिलेटेड आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी नोट्स की PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ मैमल्स डेट्स बैक टू द ट्रायसिक पीरियड विच वॉज अबाउट 252 मिलियन टू 201 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि मैमल्स का ओरिजिन कब हुआ था? ट्रायसिक पीरियड में, जो कि लगभग 252 से 201 मिलियन ईयर्स एगो में ट्रायसिक पीरियड था, उसमें मैमल्स का ओरिजिन हुआ था। मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द रेप्टिलियन स्पीसीज थेराप्सिडा। मैमल्स एक रेप्टिलियन स्पीसीज थेराप्सिडा से इवॉल्व हैं हु वेयर मेंबर्स ऑफ द सब स्पीसीज सेनाप्सिडा, जो कि सब स्पीसीज सेनाप्सिडा के मेंबर्स थे। और द मैमल लाइक रेप्टाइल, या फिर वो मैमल्स की तरह रेप्टाइल्स थे। एट द टाइम ऑफ देयर ओरिजिन मैमल्स वेयर नॉट एज इम्प्रेसिव एज द अदर रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा। यानी कि मैमल्स के ओरिजिन के टाइम जो मैमल्स थे वो उतने इम्प्रेसिव नहीं थे जितने कि उस टाइम के रेप्टाइल्स थे। द फर्स्ट मैमल्स ऑन द अर्थ वेयर द मोर्गान्यूकोडोंटिड्स, यानी कि अर्थ पे जो पहला मैमल था वो मोर्गान्यूकोडोंटिड्स था। दे वेयर लिविंग क्रिएचर, ये लिविंग क्रिएचर थे जो कि 210 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। Synapsids live about 359 million to 299 million years ago in the Carboniferous period। जो synapsids थे वो 359 से 299 मिलियन ईयर्स एगो कार्बोनिफेरस पीरियड में पाए जाते थे। They were one of the earliest and also the dominant reptilian group of the Permian period। यानी कि ये one of the earliest and also ये सबसे अर्लीस्ट एंड डोमिनेंट रेप्टिलियन ग्रुप थे पर्मियन पीरियड के। प्लेकोसोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द पर्मियन पीरियड के फर्स्ट हाफ में प्लेकोसोर्स वेयर द सिनेप्सिड, प्लेकोसोर्स ऐसे सिनेप्सिड थे दैट वेयर द मोस्ट कॉमन लैंड वर्टिब्रेट, जो कि मोस्ट कॉमन लैंड वर्टिब्रेट्स थे। इट वॉक्ड लाइक अ लिजार्ड विथ इट्स स्प्रॉलिंग लेग्स, ये एक लिजार्ड की तरह वॉक करते थे अपने स्प्रॉलिंग लेग्स के द्वारा। इट हैड अ स्मॉल ब्रेन बट इट ग्रेजुअली स्टार्टेड टू डेवलप सम ऑफ द मैमेलियन ट्रेट्स लाइक डेवलपिंग द टीथ ऑफ डिफरेंट टाइप। इसका ब्रेन स्मॉल था लेकिन ये धीरे धीरे मैमेलियन ट्रेट इसमें डेवलप करना स्टार्ट हुआ, जैसे कि डेवलपिंग द टीथ ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के टीथ का डेवलपमेंट जो कि एक मैमेलियन ट्रेट है वो इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो गया। थेराप्सिड्स, सम प्लेकोसोर्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट मैमल्स कॉल्ड थेराप्सिड। कुछ प्लेकोसोर्स फर्स्ट मैमल्स में इवॉल्व हुए, यानी कि इनका इवोल्यूशन हुआ, जिन्हें कि थेराप्सिड के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ हुम लिव्ड अबाउट 260 मिलियन ईयर्स एगो, उनमें से कुछ 260 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे। Initially, the therapsid used to resemble Dimetrodon, but after a while they started looking like mammals। स्टार्टिंग में जो थेराप्सिड्स थे ये डायमेट्रोडॉन को रिसेंबल करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मैमल्स की तरह दिखने शुरू हो गए। डेवलपिंग सेवरल मैमेलियन ट्रेट, इनमें कुछ मैमेलियन ट्रेट डेवलप होना शुरू हुए, जैसे कि लेग्स दैट वाज पोजीशन अंडर द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर उनकी पोजीशन जो थी वो बॉडी के अंदर थी, एंड नॉट अलोंग द साइड्स में नहीं थी। इनके जो लेग्स थे इनकी पोजीशन बॉडी के अंदर थी। अ सेट ऑफ देयर टीथ सेपरेटेड इनटू, उनका टीथ का जो सेट था वो सेपरेट था, यानी कि अलग अलग टाइप के टीथ से, मोलर, इंसीजर एंड कैनाइन। अनदर चेंज वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन द मैकेनिक्स ऑफ लोकोमोशन, इनमें एक अदर चेंज भी आया, लोकोमोशन का जो मैकेनिक्स था उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया। मास एक्सटिंक्शन इंडेड द पर्मियन पीरियड अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि पर्मियन पीरियड का एंड कब हुआ? मास एक्सटिंक्शन जब हुआ 250 मिलियन ईयर्स एगो, तब पर्मियन पीरियड एंड हो गया। एंड अलॉन्ग विथ इट मोस्ट थेराप्सिड बिकम एक्सटिंक्ट, और इसके साथ ही बहुत सारे थेराप्सिड्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। द रिमेनिंग थेराप्सिड डिड नॉट फेस मच कंपटीशन,
जो बचे हुए थेराप्सिड्स थे उन्हें उतना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। एंड सम ऑफ देम ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू मैमल्स, और उनमें से कुछ धीरे धीरे मैमल्स में इवॉल्व हो गया, उनका इवोल्यूशन हो गया। साइनोडॉन्ट्स, द सर्वाइविंग थेराप्सिड वेर स्मॉल एनिमल्स सम ऑफ विच इवॉल्व इन साइनोडॉन्ट्स। जो सर्वाइविंग थेराप्सिड्स थे यानी कि जो बचे हुए थेराप्सिड्स थे मास एक्सटिंक्शन के बाद, वो स्मॉल एनिमल्स थे जिनमें से कुछ साइनोडॉन्ट्स में इवॉल्व हो गए। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ ट्राइसिक पीरियड साइनोडॉन्ट्स थ्रिव्ड वर्ल्ड वाइड, और ट्राइसिक पीरियड के फर्स्ट हाफ में साइनोडॉन्ट्स पूरे विश्व में पाए जाने लगे। By the end of the Triassic period, Cynodonts had shrunk in size and had many mammalian traits like, यानी कि ट्राइसिक पीरियड के एंड में जो साइनोडॉन्ट्स थे उनकी साइज़ में कमी हुई और उनमें बहुत सारे मेमेलियन ट्रेट्स जैसे कि अ लार्जर ब्रेन देन बिफोर, इनका ब्रेन पहले से लार्ज था। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाने लगे। इंडोथर्मी, 3 टीनी बोन्स इन द मिडिल ईयर में 3 टीनी बोन्स पाए जाने लगे। और डायफ्राम फॉर ब्रीथिंग के लिए डायफ्राम इनमें पाया जाने लगा। लैक्टेशन की कैपेसिटी, और इनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाने लगे, यानी कि ट्राइसिक पीरियड के अंत आते आते इनमें बहुत सारे मैमेलियन ट्रेट्स डेवलप हो गए थे। ऑल्दो साइनोडॉन्ट्स गेव राइज टू मैमल अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, जबकि साइनोडॉन्ट्स ने मैमल्स को लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो गेव राइज, यानी कि साइनोडॉन्ट्स से ही मैमल्स की उत्पत्ति हुई थी। दे बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड, लेकिन वे जुरासिक या फिर क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए जो साइनोडॉन्ट्स थे। बिकॉज ऑफ कंपटीशन विद अर्ली मैमल्स, क्योंकि अर्ली मैमल्स इवॉल्व हो गए थे और उनसे कंपटीशन होने लगा था इनका, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम साइनोडॉन्ट्स एंड दे कंटिन्यू टू इवॉल्व। अर्ली मैमल्स का इवोल्यूशन साइनोडॉन्ट्स से हुआ था और ये कंटिन्यू इवॉल्व होते रहे। इवोल्यूशन ऑफ मोनोट्रीम्स, अर्ली मोनोट्रीम्स इवॉल्व अबाउट 150 मिलियन ईयर्स एगो। अर्ली मोनोट्रीम्स का इवोल्यूशन लगभग 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। दे रिटेन सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ थेराप्सिड्स, इनमें कुछ थेराप्सिड्स ट्रेट्स पाए जाते थे लाइक लेइंग एग्स एंड हैविंग अ क्लोएका, जैसे कि ये एग्स ले करते थे एंड इनमें एक क्लोएका पाया जाता था। इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल्स, अर्ली मार्सुपियल्स इवॉल्व अबाउट 130 मिलियन ईयर्स एगो। अर्ली मार्सुपियल्स लगभग 130 मिलियन साल पहले पाए जाते थे एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दिस काइंड वॉज एक्सटिंक्ट जीनस सीनोडेल्फस, यानी कि ये 130 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे और उनमें से जो सबसे पहला और सबसे अर्लीस्ट था वो एक्सटिंक्ट हो गया, जो कि कौन सा जीनस था, सीनोडेल्फस। इट सर्वाइव ऑन अ डाइट ऑफ इंसेक्ट एंड वॉर्म, ये इंसेक्ट एंड वॉर्म को खाकर सर्वाइव करते थे। इवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, अर्ली प्लेसेंटल मैमल्स इवॉल्व अबाउट 110 मिलियन ईयर्स एगो। अर्ली प्लेसेंटल मैमल्स लगभग 110 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे। इट मे हैव ओनली अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड वॉज अ ट्री क्लाइंबर, यानी कि जो अर्ली प्लेसेंटल्स थे ये लगभग 110 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे और इनकी जो पूरी लेंथ थी ये 10 सेंटीमीटर होती थी और इनमें ये कैसे जीव थे, ये ट्री क्लाइंबर थे। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स, अ ग्रेजुअल एंड फेज्ड आउट इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फीचर्स दैट आर द सिस्टम ऑफ double circulation with a 4-chambered heart, the diaphragm, hairs on body and the secondary plate that separates food and air passes, यानी कि मैमल्स में एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि इनमें डबल सर्कुलेशन का डेवलपमेंट हुआ, 4-chambered हार्ट, डायफ्राम इनमें पाया जाने लगा, हेयर्स ऑन द बॉडी, इनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाने लगे और इनमें एक सेकेंडरी प्लेट पाए जाने लगी जो कि फूड एंड एयर पासेस को सेपरेट करती थी, यानी कि अलग अलग करती थी। एंड फैसिलिटेट्स ब्रीथिंग ड्यूरिंग शकिंग एंड मेस्टिकेशन, और ब्रीथिंग को फैसिलिटेट करती थी सकलिंग एंड मेस्टिकेशन के ड्यूरिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। तो मोनोट्रीम्स जो थे वो एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल थे, बोरोविंग एनिमल थे यानी कि ये बिल बनाकर रहते थे, मेनली इंसेक्टिवोरस थे, नॉक्टर्नल थे, एयर ब्रीथिंग एनिमल थे, वार्म ब्लडेड एनिमल थे एंड एग लेइंग एनिमल्स थे मोनोट्रीम्स जो थे।
एक्सटर्नल फीचर्स क्या था इनका, बॉडी स्मॉल, इनकी बॉडी स्मॉल थी एंड कवर्ड बाय हेयर्स एंड स्पाइंस, और हेयर्स एंड स्पाइंस से ढकी हुई होती थी। स्नाउट प्रोड्यूस्ड इनटू अ बीक, इनका जो स्नाउट था वो एक बीक को प्रोड्यूस करता था। टेल प्रेजेंट और एब्सेंट, इनमें टेल पाई भी जा सकती थी या फिर नहीं भी पाई जा सकती थी। मेमोरी ग्लैंड्स आर विदाउट निपल्स, और इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स थे उनमें निपल्स नहीं पाए जाते थे। एक्सोस्केलेटन इंक्लूड्स एपिडर्मल बोनी हेयर्स, स्पाइंस, बीक्स एंड क्लॉज, स्किन ग्लैंडुलर, इनका जो एक्सोस्केलेटन था वो एपिडर्मल हॉर्नी, इनमें एपिडर्मल हॉर्नी हेयर्स पाए जाते थे, स्पाइंस पाए जाते थे, इनके बीक्स जो थे वो भी एक्सोस्केलेटन में आते हैं, एंड क्लॉज, इनकी जो स्किन थी वो ग्लैंडुलर थी। बॉडी कैविटी डिवाइडेड बाय अ टिपिकल mammalian diaphragm into an anterior thoracic and a posterior abdominal cavity, इनकी जो बॉडी कैविटी थी एक टिपिकल मैमेलियन डायफ्राम से डिवाइडेड थी, किसमें, एक एंटीरियर थोरैसिक एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी में। इंडोस्केलेटन स्कल डाइकॉन्डलिक, इनका जो स्कल था वो डाइकॉन्डलिक था। स्कल स्ट्रक्चर्स बिकम ऑब्लिटरेटेड, इनका जो स्कल का स्ट्रक्चर था वो ऑब्लिटरेटेड था। लैक्रिमल्स एंड एलिसफेनॉइड्स एब्सेंट बट डिस्टिंक्ट टेरिगॉइड्स प्रेजेंट, इनमें लैक्रिमल्स एंड एलिसफेनॉइड्स नहीं पाए जाते थे लेकिन डिस्टिंक्ट टेरिगॉइड्स पाए जाते थे। डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ डेवलप ओनली इन एम्ब्रायोज, एम्ब्रायोज में ही सिर्फ टीथ का डेवलपमेंट होता था। जो मोनोट्रिम्स थे इनके सिर्फ एम्ब्रायोज में टीथ डेवलप्ड होता था। रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक्स इन एडल्ट, जब ये एडल्ट होते थे तो इनका टीथ हॉर्नी बीक से रिप्लेस हो जाता था। रेक्टम ओपन्स इनटू क्लोएका, और इनका जो रेक्टम था वो क्लोएका में ओपन होता था। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन पल्मोनरी बाय लंग्स, इनका रेस्पिरेशन जो था वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन था जो कि लंग्स के द्वारा होता था। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट 4 चैम्बर्ड, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड था। राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व इनकम्प्लीट एंड फ्लैशी, और इनकी जो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व होती थी वो इनकम्प्लीट एंड फ्लैशी। आरबीसी स्मॉल सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके जो आरबीसी थे वो स्मॉल सर्कुलर टाइप थे और नॉन न्यूक्लिएटेड थे, यानी कि इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। बॉडी टेम्परेचर जो था मोनोट्रिम्स का वो वेरिएबल था 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज मेटानेफ्रिक, इनमें किडनीज मेटानेफ्रिक पाई जाती थी। यूरेटर ओपन इनटू अ यूरेनोजेनिटल साइनस विच टर्मिनेट्स इनटू अ कॉमन क्लोएका, इनके जो यूरेटर्स थे वो एक यूरिनोजेनिटल साइनस में ओपन होते थे जो कि कॉमन क्लोएका में टर्मिनेट होता था, यानी कि ये क्लोएका में ओपन होता था। नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम, ब्रेन रिलेटिवली स्मॉल, इनका जो ब्रेन था वो रिलेटिवली स्मॉल था। सिंपल एंड विदाउट कॉर्पस कोलोसम, इनका ब्रेन स्मॉल था, सिंपल था एंड इनमें इनके ब्रेन्स में कॉर्पस कैलोसम नहीं पाई जाती थी। ऑप्टिक लोब 4, और इनमें 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन मेल टेस्टिस एब्डोमिनल एंड पेनिस रिट्रैक्टाइल पासिंग आउट स्पर्म्स बट नॉट यूरिन, मेल्स में टेस्टिस एब्डोमिनल एंड पेनिस रिट्रैक्टाइल पासिंग आउट स्पर्म्स, इनमें स्पर्म्स पास आउट होते थे लेकिन यूरिन पास आउट नहीं होता था। इन फीमेल राइट ओवरी रिड्यूस्ड एंड ओविडक्ट लीड्स सेपरेटली इनटू क्लोएका, फीमेल्स में राइट ओवरी रिड्यूस्ड था एंड ओविडक्ट सेपरेटली क्लोएका में खुलता था, क्लोएका में ओपन होता था। देयर आर नो यूट्रस एंड वेजाइना, इनमें यूट्रस एंड वेजाइना नहीं पाया जाता था, यानी कि जो मोनोट्रिम्स थे इनके फीमेल्स में यूट्रस एंड वेजाइना नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट, फीमेल ओविपेरस थी। क्लीवेज मेरोब्लास्टिक, इनमें जो क्लीवेज था वो मेरोब्लास्टिक टाइप का होता था। न्यूली हैज्ड यंग वेरी इमेच्योर, और जो न्यूली हैज्ड यंग थे वो बहुत ही इमेच्योर टाइप होते थे। फेड ऑन मिल्क, ये मिल्क पर इनका जो मतलब फेडिंग था वो मिल्क था। इन एब्डोमिनल पाउच, जो कि ये एब्डोमिनल पाउच से प्राप्त करते थे। टिल फुली डेवलप्ड, जब तक कि ये फुली डेवलप नहीं हो जाते थे तब तक ये एब्डोमिनल पाउच से मिल्क द्वारा फीडिंग करते थे। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मार्सुपियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।